आईडीएफ का बॉर्डर इलाकों पर लगातार हमला चल रहा है। 2006 के बाद पहली बार इन इलाकों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के होने की खबर के बाद हमला हुआ है। लेबनान के आखिरी गांव पहुंचा TV9 भारतवर्ष। प्ले करिए सुमित का वॉक थ्रू। बगल में विजय वही वाली ब्रेकिंग और शॉट लगाइए। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये ईस्ट लेबनान का आखिरी वो गांव है जहां पर बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। आपको बताऊं कि लगातार इन इलाकों पर सर्वेलेंस भी किया जा रहा है और हमारे पास कुछ ही वक्त है जब आप तक कि मैं ये तस्वीरें पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि लगातार इन इलाकों में ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त हमको नहीं मिलती है। का वैली का ये वो आसपास का इलाका है खासतौर पर जो इस समय पूरी इस जंग की जद में है, इस जंग का एपिसेंटर बना हुआ है। और ये देखिए, हालांकि इसमें कहा गया कि पहला ऐसा मौका है 2006 के बाद से ही जब इन इलाकों को टारगेट किया गया है। इजराइल को दरअसल ये अनुमान है कि अब हिजबुल्लाह जो है वो इन इलाकों में भी आकर बैठ गया है और यही वजह है कि अब वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। ब्रिलियंट वर्क सुमित और कैमरामैन निशांत एंड एक्सीलेंट वर्क मनीष और कैमरामैन अमित। ब्रिलियंट वर्क बॉयज। लेकिन यहां पर अब इस मैप को आप देखिए, मैं चाहूंगा एक बार टाइट फ्रेम रखिएगा विजय, और इसके बगल में ही ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। इसके बगल में ही ब्रेकिंग और शॉट। ये वो इलाके हैं जो सबके सामने हैं और मैं आपको वो इलाके भी दिखाने वाला हूं जिनके बारे में डिटेल नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइट जूम इन आप कर पाएं तो बड़ा अच्छा होगा। ये देखिए, पहले आपको न्यूक्लियर साइट दिखा दूं जो ये हैं: अराक, फोर्दो, नटाज, इस्फहान, बुशहर। ये वो है न्यूक्लियर साइट्स। ये न्यूक्लियर साइट्स हैं जो सबके सामने है ईरान की। लेकिन अगली जो जानकारी है ये देखिए, यूरेनियम माइंस कहां पर हैं। ये सागाहन, याज़्द, ये वो जगह है जहां पर यूरेनियम माइंस है। अब मैं आपको बताता हूं रिसर्च रिएक्टर्स कहां पर हैं। वो है तेहरान में। रिसर्च रिएक्टर्स तेहरान में है। अब मैं आपको बता रहा हूं मिलिट्री साइट, आपको मैंने बताया पार्चिन के पास है। ये देखिए, अनडिक्लेयर्ड साइट्स भी हैं। मारीवान, ये अनडिक्लेयर साइट्स हैं। वारामिन, तरकाजाबाद। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बड़े सीनियर गेस्ट विनोद ऑगस्टीन इस वक्त ईरान के बहुत नजदीक है, बॉर्डर के नजदीक, वो मिडिल ईस्ट में है। उन्होंने मुझे कल व्हाट्सएप पे डिटेलिंग दी है कि वहां पर एक सेंस ऑफ नर्वसनेस बहुत हाई है। इस मैप के बगल में यहीं पर ब्रेकिंग दिखाइए, इजराइल का किसी भी वक्त ईरान पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। यह मैप है, इन इलाकों में हमला हो सकता है। हमले के प्लान पर मंथन के बाद वोटिंग से मोहर। वेल डन पीसीआर। पीएम नेतन्याहू ने बैठक में रखा प्लान का ब्लूप्रिंट। ये देखिए, ये है प्लान की साइट्स या कुछ और भी। ईरान से बदले के लिए सभी सदस्य राजी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके अपर गोप्रो पे मैं जाऊंगा। ये बड़ी खबर, पहले मैंने आपको मैप बताया है। आइए जरा, ईरान पर हमले का जो प्लान है वो लॉक हो चुका है। बी ऑन स्टैंड बाय। मनीष और मेरे साथ एस बहाल सर, उनके पास भी आने वाला हूं। ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर हो सकता है बड़ा हमला। बड़ी खबर, ब्रिलियंट ग्राफिक्स, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, और जो जानकारी आ रही है, इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने हमले को दी मंजूरी। बाइडेन से बात के बाद इजरायली हमले के प्लान में बदलाव हुआ है। इजरायली टारगेट पर अब पहले मिसाइल बेस और सैन्य बेस होगा। पहले ईरानी न्यूक्लियर प्लांट और ऑयल फील्ड पर हमले का था प्लान। रिपोर्ट के मुताबिक, विजय अगली ब्रेकिंग इसी के बगल में दिखाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पूरा प्लान अमेरिका से शेयर नहीं किया है। आखिरी वक्त में इजराइल टारगेट को बदल भी सकता है। यह बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग में बगल में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट के ऐलान से सनसनी ब्रेकिंग। एक तरफ कैबिनेट की मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, और गैलेंट क्या बोल रहे हैं देखते जाइए। यह देखिए, गैलेंट ने कहा वक्त आ गया है। गैलेंट ने कहा जन्नत के द्वार खुल गए हैं। गैलेंट ने ईरान पर जल्द हमले का संकेत दिया। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाद गैलेंट का ऐलान। सीधे चलिए यहां पर जहां पे शॉट चल रहे हैं बाहल सर के पास। बाहल सर, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा देर से शो में इन्वॉल्व कर रहा हूं, लेकिन बाहल सर जो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस का जिक्र कर रहा था, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत अलार्मिंग है सर। वो इंफॉर्मेशन ये कह रही है एक्सियोस के हवाले से कि बाइडेन खुश नहीं है, नेतन्याहू ने सब कुछ नहीं बताया है, और जिस लेवल पर वो लाना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, बल्कि नेतन्याहू ने यह कह दिया है न्यूक्लियर साइट्स को लेकर ईरान की कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, हम इसे नहीं गंवाएंगे।
निशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया और वैसे मेरे लिए काफी कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2010-11 में कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी। इस बार कैबिनेट की मंजूरी है ईरान को हमला करने के लिए, तो ये हमला तो जरूर होगा ईरान के ऊपर। और इस हमले में वो अगर टारगेट सिस्टम को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर वो गिने जाते हैं टारगेट सिस्टम, न्यूक्लियर साइट्स, दूसरा ऑयल इंस्टॉलेशंस। अगर इन दोनों पे हमला हुआ तो कहीं ना कहीं रिटेलिएशन वापस आएगा दोनों तरीके से, ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और साथ साथ में उनके जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो इराकी मिलिशिया, हुदीस या फिर हिजबुल्ला है, वो सब के सब हर जगह से अटैक करेंगे। इसी वजह से अरेबियन देश जो है, चाहे वो जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हमारे वायु स्पेस से, हमारे एयर स्पेस से परमिशन नहीं है इजराइल को अटैक करने की। वो नहीं चाहते कि ईरानियन प्रॉक्सीज जो हैं वो उन पे हमला करें या उनके ऑयल सिस्टम को डिसरप्ट करें। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो उनकी बात वो सुन नहीं रहे, तो क्यों उनको दे रहे हैं आर्म्स, उनको आर्म्स देना बंद क्यों नहीं करते और क्यों नहीं इस लड़ाई को बंद करने की तरफ मूव करते। तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिसिटी यूएस की भी इसमें दिखती है। और तीसरी बात आती है, क्या चीज यूज करेंगे, क्या सिस्टम यूज करेंगे। हवाई जहाज यूज कर सकते हैं, उनको दोनों साइड पे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद अमेरिका भी करेगा और वो खुद भी करेंगे। और दूसरा चीज है कि अगर हवाई जहाज यूज करते हैं तो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने भी वीक नहीं जैसे यमन के हैं। उनके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो बवार करके 373 मिसाइल एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है जो 300 किलोमीटर की रेंज है, चाहे वो S-300 है, चाहे वो अरमान है जिसकी 200 किलोमीटर रेंज है, या चाहे वो एक शॉर्ट रेंज सिस्टम्स हैं जो 50 किलोमीटर की रेंजेस के। तो यानी कि उनके पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस आप ठीक बोल रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको एक और डिटेलिंग देना चाहूंगा सर, आप मेरे साथ बने रहिए। गैलेंट ने जो कहा है, आइए जरा दिखाइए। इजराइल का ऐलान, वक्त आ गया है। एक बार दिखाइए गैलेंट ने क्या कहा है। और विजय, आपको पता है बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट रखेंगे, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए। बल्कि मैं चाहूंगा एक बार पूरी यही अपर गोप्रो दिखाइए। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट के ऐलान से सनसनी है। गैलेंट ने कहा वक्त आ गया है। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक के बाद गैलेंट का ऐलान, जन्नत के द्वार खुल गए हैं। तेल अवीव में एक कार्यक्रम के दौरान गैलेंट का ऐलान है। गैलेंट के बयान में ईरान पर जल्द हमले के संकेत हैं।